नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में भर्तृहरि विरचित नीति शतकम। और नीति शतकम में देखिए क्या कहते हैं भर्तृहरि कि शशि दिवस दूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर धन परायण सतत दुर्गत सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसी सप्त सल्यानी में। देखिए क्या कहते हैं कि शशि दिवस धूसर, कि शशि कहते हैं चंद्रमा को, और चंद्रमा भी कैसा दिवस धूसर, दिन के कारण नहीं दिखाई देना। चंद्रमा कैसा दिवस धूसर, दिन में मलिन चंद्रमा, दिन के कारण से धूसर कहते हैं मलिन चंद्रमा। कि शशि दिवस धूसरो, कि चंद्रमा तो कैसा जो दिन के कारण से मलिन हो जाता है। नंबर 1, गलित यौवना कामिनी, ऐसी कोई कामनी सुंदरी जिसका यौवन व्यतीत हो चुका है, जिसकी जवानी निकल चुकी है, ऐसी गलित यौवना कामिनी, ऐसी कोई नवयुवती स्त्री जिसका यौवन ऐसी कोई स्त्री जिसका यौवन निकल चुका है। 2, सरह कहते हैं तालाब, विगत बारिजम। तीसरा नंबर है कि ऐसा कोई तालाब जिसमें जल नहीं है, अर्थात सूखा हुआ तालाब। मुखम अनक्षरम, विद्या से रहित मुख, स्वाकृत्य, सुंदर आकृति में भी विद्या से रहित मुख। क्या कहा? सरो विगत बारिजम, कि तालाब तो ऐसा जिसमें जल नहीं है। मुखम अनक्षरम स्वाकृत्य, के सुंदर आकृति वाले मुख का अनक्षर होना, अक्षर रहित होना। और प्रभुर धन परायण, और ऐसा प्रभु, ऐसा स्वामी जो धन का लोभी होता है। सतत दुर्गतः सज्जनः, और जिसकी निरंतर दुर्गति हो रही है, ऐसा सज्जन व्यक्ति। निरपांगण गतः खलो, और निरप के आंगन में आया हुआ दुष्ट व्यक्ति। मनसी सप्त सल्यानी में, कभी क्या कहते हैं कि मेरे मन में ये 7 शल्य हैं। शल्य किसको बोलते हैं? बाण को। कौन सा? नंबर 1 तो शशि दिवस धूसरा, कि दिन निकलने से, सूर्य निकल जाने के कारण से मलिन चंद्रमा। नंबर 2 में है गलित यौवना कामिनी, ऐसी स्त्री जिसका यौवन व्यतीत हो चुका है। सरो विगत बारिजम, जल से रहित तालाब। और मुखम अनक्षरम स्वाकृत्य, और सुंदर आकृति वाला मुख जिसमें विद्या नहीं है। 4 हो गए। प्रभु धन परायण, धन का लोभी स्वामी। 5, सतत दुर्गतः सज्जन, प्रभु धन परायण 5, और सतत दुर्गतः सज्जनो 6, अर्थात सज्जन दुर्गति वाला। और निरपांगण गतः खलो, और निरप के आंगन में, राजा के आंगन में विद्यमान दुष्ट। ये सप्त सल्यानी में, कभी क्या कहते हैं कि मेरे मन में, मनसी, मेरे मन में ये जो 7 तीर हैं, कि ये जो चीजें हैं यह नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये सुंदर नहीं लगते हैं, कि दिन निकलने के कारण से चंद्रमा मलिन दिखाई देना, वृद्ध स्त्री, और पानी से रहित तालाब, सुंदर आकृति होने पर भी विद्या का ज्ञान नहीं होना, धन का लोभी प्रभु, और सज्जन की दुर्गति, और राजा के आंगन में दुष्टों का होना। ये सब मेरे लिए बाण के समान है। मेरे मन में ये 7 बाण हैं। छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है 7 बाण कौन से हैं, तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें लिखेंगे, विशेष लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में पृथ्वी छंद है।
दूसरा है, इस पद्य में दीपक अलंकार है। और फिर देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणियों में लिखेंगे विद्यार्थियों, पहला लिखेंगे गतः, आप लिखेंगे गम धातु प्लस त प्रत्यय। फिर उसके बाद है सज्जनः, आप लिखेंगे सत प्लस जनः। इष्टुत्व हल संधि। और उसके बाद तीसरा है निरपांगण, निरप प्लस आंगण। और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। मनसी, मनस शब्द सप्तमी विभक्ति, एक वचन। और उसके बाद प्रभुर्धनपरायण। तो आप लिखेंगे प्रभु प्लस धन परायण। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि कि जो व्यक्ति किसी की सेवा करता है, नौकरी करता है, ये जो कार्य होता है बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा मुश्किल कार्य है। ये सेवा का जो भाव होता है वो कैसा है, अत्यंत गहन है। और इसमें अंत में ये भी कहा है कि योगिना अपि अगम्य, कि यह योगियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। क्या बताया कि यह जो सेवा का कार्य है वह योगियों के द्वारा भी ज्ञात नहीं है, योगी भी इसको नहीं जान सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मौनान मूकः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च अप्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायसो न अभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अपि अगम्यः। देखिए क्या कहते हैं कि अगर कोई सेवक मौन रहता है, अगर स्वामी के सामने अगर कोई सेवक मौन रहता है तो स्वामी क्या कहता है, मूक, मूक कहते हैं गूंगा, कि यह सेवक कैसा है, गूंगा है। अर्थात अगर कोई चुपचाप रहे तो उसको क्या कहेंगे, गूंगा है। प्रवचन पटुआ, अगर वो बोलचाल में चालाक है, पटु है। बातुलो जल्पको बा, बातून अथवा बकवास करने वाला कहा जाता है। क्या कहा कि अगर बातुल है, अगर बोलने में अगर वह चतुर है तो फिर उसको या तो बातूनी या फिर बकवास करने वाला, बकवादी कहा जाता है। दृष्टः पार्श्वे वसति, अगर वह अपने स्वामी के पास रहता है तो क्या कहते हैं उसको, ये तो दृष्ट है, धीट है। और सदा दूरतश्च अप्रगल्भः, और अगर वह स्वामी से हमेशा दूर रहे तो क्या कहते हैं उसको, अप्रगल्भ, जानता नहीं है, ऐसा है। क्या कहा कि प्रतिभा ही नहीं है इसमें, तो मंद बुद्धि है, ये कहा जाता है। शांत्या भीरु, और अगर वह क्षमा कर दे तो उसको क्या कहा जाता है, डरपोक कहा जाता है। क्या कहा, शांत्या भीरु, अगर वह किसी को माफ कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, भीरु है, डरपोक है। और यदि न सहते प्रायशः, और अगर वह स्वामी की बात को सहन नहीं करता है, कि शांत्या भीरु, अगर वह क्षमा करता है तो सेवक से क्या कहा जाता है, भीरु है, डरपोक है। और यदि न सहते, और अगर वह स्वामी की बात नहीं सहन करता है तो न अभिजाता, न माने नहीं, अभिजात कहते हैं अच्छे कुल वाला, अर्थात वह अच्छे कुल का नहीं है, उसका कुल खराब है, ऐसे कहते हैं। सेवा धर्म परम गहनो, कि जो सेवा का धर्म है परम गहनो, अत्यंत गहन है। योगिनाम अपि अगम्यः, और वह योगियों के द्वारा भी गम्य नहीं है। क्या कहा कि वह जो सेवा धर्म है वह योगियों के द्वारा भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसा है यह सेवा धर्म। देखिए मौनान मूकः, अगर कोई व्यक्ति मौन रहता है तो उसको क्या कहते हैं, गूंगा है। प्रवचन पटुआ, अगर वह बातचीत करने में चालाक है तो उसको कहते हैं बातूनी या बकवास करने वाला। दृष्टः पार्श्वे वसति, अगर वह अपने स्वामी के पास रहता है तो उसको धृष्ट कहा जाता है। और सदा दूरतश्च अप्रगल्भः, और अगर वह दूर ही रहे तो क्या कहते हैं, इसमें बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, प्रतिभाहीन है। और क्षान्त्या भीरुः, अगर वह क्षमा कर देता है तो स्वामी क्या कहता है, डरपोक है। और यदि न सहते, और अगर वह स्वामी की बात सहन नहीं करता है तो न अभिजाता, ऐसा कहा जाता है अच्छे कुल का नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो, यह जो सेवा का धर्म है अत्यंत गहन है। योगी नाम अपि अगम्य, और यह योगियों को भी ज्ञात नहीं है। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, देखो आप इसमें लिखेंगे
कि इसमें मंदाक्रांता छंद है, इसमें क्या है, मंदाक्रांता तो छंद है, और विद्यार्थियों अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार। और फिर देखिए व्याकरण टिप्पणी, भीरुर यदि, पहला लेंगे हम भीरुर यदि, तो आप लिखेंगे भीरुह प्लस यदि, और आप लिख देंगे इसमें विसर्ग संधि। दूसरा वसति, आप लिखेंगे वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर तीसरा लिखेंगे अगम्य, आप लिखेंगे अ उपसर्ग गम धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। फिर चौथा देखेंगे आप नाभिजातः, आप लिखेंगे न प्लस अभिजातः, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर देखिए सहते, आप लिखेंगे सह धातु लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन।
चलिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, जो भर्तृहरि कवि हैं वे सज्जन और दुर्जनों की मित्रता के विषय में बताते हैं कि सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है और दुर्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। देखिए, आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। देखिए क्या कहते हैं, आरंभ गुर्वी पहले तो बड़ी होती है, क्षैणी क्रमेण और फिर क्रम से कम होती चली जाती है। आरंभ गुर्वी की सबसे पहले तो विशाल होती है और क्षैणी क्रमेण और क्रम से वह क्या है, कम होती चली जाती है। लघ्वी पुरा पहले कम होती है, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में वह बढ़ती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन का जो पूर्वार्ध होता है और उत्तरार्ध होता है उसके समान भिन्न भिन्न छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। खल कहते हैं दुष्टों को और सज्जन कहते हैं सज्जनों को। तो इसमें इस श्लोक में पहले तो खल आया विद्यार्थियों और उसके बाद क्या आया, सज्जन। तो पहले तो खल को लेंगे, दुष्टों को। तो देखिए, दुष्टों की जो मित्रता है वह कैसी होती है, पहले तो बड़ी होगी, बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी और क्षैणी क्रमेण और क्रम से क्या है, कम होती चली जाएगी। दुष्टों की जो मित्रता कैसी होती है, पहले तो विशाल होगी और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और फिर देखिए दूसरा है सज्जन, तो ये सज्जन की मित्रता है लघ्वी पुरा। सज्जनों की मित्रता पहले कम होती है क्योंकि वह व्यक्ति को जांच परख की मित्रता करते हैं। और वृद्धिमती च पश्चात और बाद में वह बढ़ती चली जाती है। आ गया आपके समझ में। दुष्टों की मित्रता तो पहले तो घनिष्ठ होती है फिर कम होती चली जाती है, लेकिन सज्जनों की जो मित्रता है वह कैसी होती है, पहले कम होती है और बाद में विस्तार को प्राप्त होती चली जाती है, वृद्ध होती है, मतलब बढ़ती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध, तो दुष्टों की जो मित्रता होती है वो तो पहले आधे भाग के समान होती है। किसके आधे भाग के, दिन के। कैसे, छाया एक दिया है, जो छाया होती है आप देखेंगे कि जो छाया है, सुबह सुबह सूरज निकलेगा तो आपकी छाया बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है और 12 बजते हैं तो आपकी छाया कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ऐसी ही दुष्टों की मित्रता होती है, पहले बहुत बड़ी होगी और बाद में कम हो जाती है। और उत्तर परार्ध का तात्पर्य क्या होता है, जो सज्जन होते हैं उनकी कैसी होती है, तो परार्ध का तात्पर्य जैसे आप 12 बजे के बाद देखेंगे दोपहर के बाद तो आपकी छाया पहले कम होगी, लेकिन जैसे जैसे सूरज छिपता जाएगा वैसे वैसे आपकी छाया बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से छाया एवं मैत्री खल सज्जनानाम के दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है।
दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता। दुष्टों की मित्रता पहले तो क्या है, बहुत विशाल होती है, फिर धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है, पहले कम होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिस प्रकार से प्रातःकाल छाया बहुत ज़्यादा होती है लेकिन धीरे धीरे 12 बजे तक समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार से दोपहर में पहले छाया कम होती है लेकिन वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों कि आप देखेंगे इस पद्य में एक तो क्या है, उपमा तो अलंकार है और उपजाति छंद है। उपमा अलंकार है और उपजाति छंद है। अब देखिए हम बात करेंगे व्याकरण टिप्पणी की। तो पहली है छाएव, आप लिखेंगे छाया प्लस एव और संधि हो जाएगी गुण। दूसरा लिखेंगे आप दिनस्य, आप लिखेंगे दिन शब्द है षष्ठी विभक्ति एकवचन। इसके बाद तीसरा विद्यार्थियों आप लिखेंगे सज्जनानाम। आप लिखेंगे सज्जन शब्द षष्ठी बहुवचन। और चौथा है भिन्ना, आप लिखेंगे वेद धातु प्लस त प्रत्यय। और उसके बाद देखिए वृद्धिमती, आप लिखेंगे वृद्धि शब्द है और मतुप प्रत्यय। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कवि, वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीति गुरु नम्रता। प्रीतिर गुरु नम्रता विद्यायाम व्यसनम स्वयोषिति स्मृति लोकापवादाद भयम भक्ति शूलिनी शक्ति आत्मदमने संसर्ग मुक्ति कले ये स्वेते निवसंति निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। कवि क्या कहते हैं कि ये जिन व्यक्तियों में गुण हैं उन व्यक्तियों के लिए मेरा नमस्कार है। देखिए क्या कहते हैं, वांछा सज्जन संग में, सज्जनों के संग में इच्छा अर्थात सत्संगति की इच्छा। पर गुणे प्रीति है, दूसरे के गुणों में प्रीति प्रेम
गुरौ नम्रता। गुरु कहते हैं बड़े को, बड़ों के साथ नम्रता का व्यवहार करना। विद्यायाम व्यसनम, विद्या की आदत, विद्या अध्ययन की आदत। स्वयोषिति रतिया, अपनी पत्नी में प्रेम, अपनी पत्नी से प्रेम करना। लोक अपवादाद भयम, लोक की बुराई से डर। भक्ति है शूलिनी, शिव जी की भक्ति। शक्ति है आत्मदमने, आत्मदमन की शक्ति। संसर्ग मुक्ति है फले, दुष्टों की संगति से मुक्ति, अर्थात दुर्जनों का संग नहीं करना। येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणाः, कि जिन व्यक्तियों में ये निर्मल गुण विद्यमान रहते हैं, तेभ्ये नरेभ्यो नमः, ऐसे मनुष्यों के लिए नमस्कार है। कैसे मनुष्य? जो सज्जनों के संगम की इच्छा करते हैं, जो दूसरों के गुणों में प्रेम रखते हैं, जो गुरु के साथ नम्रता का व्यवहार करते हैं, जो जिनमें विद्या का अध्ययन करना ही बुरी आदत है, जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, जो लोक में बुराई से डरते हैं, जो शिव जी की स्तुति करते हैं, जिनमें आत्मदमन की शक्ति है, जो दुष्टों के संग से दूर रहते हैं। येषु एते निवसन्ति निर्मल गुणा तेभ्ये नरेभ्यो नमः, ऐसे उन मनुष्यों के लिए नमस्कार है। अब देखिए इसमें साधुर विक्रीडतम तो छंद है विद्यार्थियों, और उदात्त अलंकार है। आप ध्यान रखेंगे कौन सा अलंकार है? उदात्त अलंकार। अब देखिए आप लिखेंगे, सॉरी देखिए ये लेंगे हम, ये श्वेते व्याकरण टिप्पणी में, ये श्वेते आप लिखेंगे येषु प्लस एते, और आप लिख देंगे यण संधि। दूसरा निवसन्ति, आप लिखेंगे नि उपसर्ग वस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, सॉरी प्रथम पुरुष बहुवचन। तीसरा है विद्यायाम, आप लिखेंगे विद्या शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए तेभ्यो नरेभ्यो नमः, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, आप लिखेंगे नमः के योग में रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति है। और फिर देखिए
प्रीतिर्गुरौ। आप लिखेंगे प्रीतिः प्लस गुरौ, विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।